जाति जूलियत से लड़ाई से पहले दाऊद ने 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी झोली में डाले, जबकि जाति जूलियत से लड़ाई में सिर्फ एक ही पत्थर इस्तेमाल हुआ। फिर बाकी 4 पत्थरों का क्या मकसद था? एक ख्याल ये भी आता है कि शायद दाऊद का खुदा पर भरोसा कमज़ोर हो, कि शायद जाति जूलियत से मुकाबले में एक पत्थर काफ़ी ना रहे, मगर ऐसी बात नहीं थी। दूसरा सैमुएल 21 बाब में हमें जात के इलाके से ही, जो जाति जूलियत का इलाका था, 4 और देव हैकल सूरमाओं का बयान मिलता है, जो बनी इसराइलियों के लिए ख़तरा बने रहे। और है मुमकिन है कि दाऊद उन्हें पहले से जानता हो और उसने वो 5 पत्थर इसलिए चुने हों कि अगर जाति जूलियत से मुकाबले के अलावा उन कद्दावर सूरमाओं ने भी लड़ने का इरादा किया तो दाऊद उनसे भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ दाऊद का काम सिर्फ पत्थर चुनना और खुदा पर भरोसा रखना था, मगर आगे चलकर हम देखते हैं कि खुदा ने उसकी तैयारी को देखते हुए उन 4 इजाफी पत्थरों के इवज़ उसे 4 ऐसे खादिम दिए जो 22वीं आयत के मुताबिक उन्हीं 4 देव हैकल सुरमाओं को मार गिराने के लिए मौसर साबित हुए। इस वाक़े से हमने सीखा कि दाऊद ने खुदा पर मुकम्मल भरोसा किया। उसने ईमान पर कायम रहते हुए एक नहीं बल्कि 5 पत्थर उठाए, अपनी पूरी तैयारी की, और खुदा ने उसकी तैयारी को देखते हुए उसी सतह पर दाऊद की ज़िंदगी में फतह बख्शी। मसीह खुदावंद ने भी लूका 14:28 में फरमाया है, तुम में से कौन है जो मीनार बनाने का इरादा करे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए। खुदा पर भरोसा रखते हुए इंसानी तौर पर अपनी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। हमारी तैयारी को ध्यान में रखते हुए खुदा हमें सिला देता है।